हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक और नई क्लास आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ। ये क्लास जो आप सभी के लिए लेके आ रखा हूँ रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, ये क्लास नंबर 11 आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ, जिसमें हम पूरे PYQ सीरीज़ जो कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें चाहे आप RRB NTPC दे रहे हो, ALP दे रहे हो, RPF दे रहे हो या ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स आने वाले देने वाले हो, तो इनमें सभी के एग्ज़ाम्स को हम कवर करेंगे। रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स की कवर करेंगे। वहीं अगर बात करें इसमें जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है, इस क्लास में मैं आप सबकी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सभी ले रखे हैं, तो यहाँ आपको घबराना नहीं है। आपको इस क्लास से आपको जो भी नेक्स्ट आने वाले रेलवे के क्लास में आपको क्वेश्चन ज़रूर ही आप फंसेंगे, तो आपको इस क्लास को आप ढंग से कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास नंबर 11 को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं लेके आ गया हूँ। पहला क्वेश्चन है, करनाल की लड़ाई भारत के खिलाफ निम्नलिखित में से किस आक्रमण के लिए जाना जाता है। इसमें से बताना है भारत के खिलाफ इनमें से किस आक्रमण ने लड़ाई की थी करनाल की लड़ाई में। क्या अहमद शाह अब्दाली था, या नादिर शाह था, या शाह शुजा था, या नासिर खान था। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर, समझे, जो होगा नादिर शाह ने लड़ा था करनाल की लड़ाई भारत के खिलाफ, समझे। फिर अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश से स्थित है, जो कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति द्वारा ये नृत्य की जाती है। वहीं अगर गरबा नृत्य की बात करें तो ये गुजरात की ये नृत्य है। वहीं अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर आप सबका सी हो जाएगा। ये सी बुई 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 नृत्य है। बुइया नृत्य है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में की जाती है, इनमें इन चारों में से। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाटी का हिस्सा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी घाटी है जो कि पश्चिमी घाटी का हिस्सा है। वहीं अगर बात करें गोरा, जैंतिया, खासी, तो ये जो तीनों पहाड़ी है, गोरा खासी जैंतिया, गोरी खासी जैंतिया, ये तीनों पहाड़ी आप सभी को मेघालय की पहाड़ियाँ है। ये तीनों मेघालय की पहाड़ियाँ, गोरी खासी जैंतिया। वहीं अगर बात करें इसका आंसर भी आप सभी का ए आंसर हो जाएगा इसका, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है। ये पहाड़ियाँ आप सभी को ट्राई जंक्शन पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कर्नाटका, केरला और यहाँ तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे आपको देखने को मिलेगा अन्नामलाई की पहाड़ी। वहीं अगर बात करें अन्नामलाई की पहाड़ी, अगर कोई कहे कि अगर क्वेश्चन पूछा कि साउथ की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी हो जाएगी। अगर वहीं बोले कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब डोडा बेटा आ जाएगा, डोडा बेटा, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। मान ली कोई निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों अगर मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं, एक निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका आंसर ए हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, समझे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। वहीं अगर बात करें यूएसए, वो जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करता है, जैसे कि कैपिटलिस्ट कहते हैं जिसे। वहीं रशिया की बात करें, रशिया जो कि बात करता है आप सभी के लिए साम्यवादी विचारधारा पे कार्य करता है। वहीं अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है। इसमें से बताना है आपको, समझे। क्या वो रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा आप सभी के लिए जो कि है भारत, इंडिया,
इंडिया और पाक को अलग करता है, पाकिस्तान को अलग करता है। वहीं अगर बात करें डूरन रेखा, इसका आंसर डूरन रेखा हो जाएगा, समझे। सी आंसर हो जाएगा इसका, सी डूरन रेखा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है। वहीं अगर मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा में चाइना चाइना और इंडिया को अलग करता है मैकमोहन रेखा, समझे, जो कि मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए कंपाइल करके दे दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन मनाया जाता है? क्या वह महावीर जयंती, काली पूजा, दशहरा या होली? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा बी, काली जी की जो पूजा की जाती है वो अधिकतर आप सभी के, क्योंकि पूजा की जाती है वो अमावस्या के दिन, क्योंकि काली जी को एक ब्लैक मैजिक के रूप में जाना जाता है, ब्लैक मैजिक, मैजिक मैजिक के रूप में जाना जाता है, समझे, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, 1991 की औद्योगिक नीति शुरू होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है, जब 1991 में जब औद्योगिक नीति भारत में आई थी, जब लाए थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसकी बात करें, जब 1991 में जब एलपीजी जब रिफॉर्म आया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जब ये तीनों आई, उस समय का प्रधानमंत्री क्या हुआ? या चंद्रशेखर थे, या राजीव गांधी थे, या वीपी सिंह थे, या पीवी नरसिम्हा राव थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए, पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे, जो कि उनकी ही के समय में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हमने लेके आए थे, क्योंकि उस समय भारत को कर्ज से मुक्त करने के लिए एलपीजी रिफॉर्म लाने के लिए जरूरी था, ताकि प्राइवेटाइजेशन ग्रो करे। वहीं अगर बात करें तो इस समय उस समय आप सभी को बताना है कि कमेंट बॉक्स में वित्त मंत्री कौन थे? 1991 में जब हमने एलपीजी लाया था तो उस समय वित्त मंत्री कौन था? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है? इसमें से बताना है, क्या वह शहनाई है, तबला है, संतूर है, या डमरू है? तो इसका आंसर आप सभी का ए हो जाएगा, शहनाई, शहनाई, शहनाई हो गया, शहनाई जिसे बजाया था बिस्मिल्लाह खान ने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, समझे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, बिस्मिल्लाह, जिसे 2001 में भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, डैश किसी पिंड पर उसकी विश्राम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए बाह्य रूप से लगाया जाता है, डैश लगाया जाता है। आपको बताना है क्या लगाया जाता है। मान लो कोई वस्तु है जो कि एक विश्राम अवस्था में है, इस पे क्या लगाया जाएगा? इस पे क्या लगाया जाएगा जो कि ये गति अवस्था में आ जाएगा? क्या वह ऊष्मा लगाया जाएगा, या शक्ति लगाया जाएगा, या ऊर्जा लगाया जाएगा, या बल लगाया जाता है? मान लो कोई वस्तु विश्राम में है, जब उस पर हम बल का प्रयोग करेंगे, बाहरी बल का उपयोग करेंगे, तभी ना ये गति की अवस्था में आएगी, गति की अवस्था में आएगी। इसलिए इस पे कहते हैं कि इस पे बल लगेगा, बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप सभी का डी हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? तो आपको बताना है। तो इसका क्या है? अनुच्छेद 71 की बात करें तो अनुच्छेद 71 में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है, क्या क्या, जैसे कि उनका अधिकार है, जैसे कि वो अब मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं, कोर्ट मार्शल को माफ़ कर सकते हैं। इस तरह के अधिकार के बारे में बताया गया है। वहीं अगर बात करें इसकी, अगर अनुच्छेद 58 की बात करें तो 58 में कहा गया है उनकी क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 54 की तो यहाँ बात की गई है चुनाव की बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव की बात कही गई है। वहीं अगर बात करते हैं कि एक राष्ट्रपति होंगे, उसकी बात कही गई है
आर्टिकल 52 में कही गई है। वहीं अगर बात करें आर्टिकल 53 में कही गई है, एक राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में, कार्य की शक्ति के बारे में बताया गया, कार्य के बारे में। वहीं अगर बात है आर्टिकल, अगर 54 की बात करें तो अभी बता दिए हैं 54 में क्या क्या कहा गया है। वहीं अगर 55 की बात करें तो निर्वाचन मंडल की बात कही गई है। वहीं अगर 56 की बात करें तो 56 में कहा गया आप सभी के लिए कि आप सभी का टेन्योर की बात कही है कि 5 साल का टेन्योर होगा, टेन्योर की बात कही गई है, टेन्योर को समझे। फिर 57 में री इलेक्शन की बात कही है, री इलेक्शन, इलेक्शन समझे, री इलेक्शन की बात कही गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या वह कर्नाटका में स्थित है, केरला में स्थित है, या उड़ीसा में, या आंध्र प्रदेश में? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, आप सभी का इसका आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है, समझे। एशिया का लार्जेस्ट चिल्का झील है, समझे, एशिया का लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट। फिर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, आपको बताना है ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? क्या वो हर में पाया जाता है, या इमली में पाया जाता है, या नींबू में, या पालक में? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा डी, पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड आप सभी के लिए पालक में पाया जाता है। वही अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन जेवलिन थ्रोअर से जुड़ा हुआ है? आपको बताना इनमें से ऐसा कौन सी खिलाड़ी है जो जेवलिन थ्रोअर से जुड़ा है? क्या वह सौरभ चौधरी है, नीरज चोपड़ा है, पंकज अडवाणी है, मनिका बत्रा है? तो इसका आप आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, श्री नीरज जी है, नीरज, ठीक है, नीरज चोपड़ा, जो कि आप सभी को पता है पेरिस ओलंपिक में वो सिल्वर लेके आए थे, सिल्वर। वहीं अगर गोल्ड बात करें, जो गोल्ड लेके आए थे वो लेके आए थे टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो में लेके आए थे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, गर्भनाल में कितनी ध्वनियाँ होती है? क्या वह 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है, या 3 होती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा आप सभी के लिए, गर्भनाल में 2 ध्वनियाँ होती है, 2 ध्वनि होती है, समझे, गर्भनाल में, महिला के गर्भनाल में। वहीं अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र डैश में पाया जाता है? आप सभी को पता है जो बहुत लोकप्रिय है बाघ गुफा जो कि चित्र है वो डैश में पाया जाता है, कहाँ, किस राज्य में पाया जाता है? क्या वह उड़ीसा में पाया जाता है, सिक्किम में, हिमाचल में, या मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में गुफा पाया जाता है, समझे, बाघ गुफा। आपको बताना है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है जो कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? क्या वह 10 मई को मनाया जाता है, 9 मई को, 8 मई को, या 11 मई को? तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। वहीं अगर बात करें तो 8 मई को मनाया जाता है, समझे, 8 मई को। फिर अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? अगर जो भी पृथ्वी से प्राप्त की गई ऊर्जा को आप क्या कहते हैं उसको बताना है। वहीं अगर इसकी बात करें बायोगैस की बात करें तो बायोगैस जैसे कि गोबर द्वारा, चाहे गोबर के द्वारा, चाहे मीथेन गैस, इन सभी गैसों को बायोगैस के नाम से जानते हैं। ज्वार द्वारा, जैसे कि आप किसी ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को से हमने की ऊर्जा बनाया है उसे ज्वार ऊर्जा कहते हैं। वहीं अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो अगर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। वहीं अगर अगर पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा हमने किया है तो उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, समझे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन आंसर है
निम्नलिखित में से किस किस रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक रक्त समूह है जिसे यूनिवर्सल रिसीवर यानी कि सर्वग्राही समझा जाता है। सर्वग्राही, सबको ग्रहण कर सकता है, रिसीवर के रूप में सबको ले सकता है, सभी किसी का भी खून ले सकता है। क्या वह AB+ है, O+ है, A+ है या O- है? इसका आंसर आप सभी का ए हो जाएगा, AB। AB+ है ना, ये किसी का भी खून ले सकता है, किसी भी का भी कोई, ये अगर ये सर्वग्राही, सर्व रिसीवर के सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है, सबका ग्रहण कर सकता है, रिसीवर के सभी का रिसीव कर सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर के रूप में जाना जाता है। सर्वदाता के रूप में बात करें तो O- होता है, वो सर्वदाता के रूप में जाना जाता है। ये किसी को भी दे सकता है, ये सिर्फ लेगा तो सिर्फ O- से लेगा, लेकिन अगर O- से ये सभी से ले सकता है, लेकिन ये जब भी लेगा ओ लेगा, ये सभी को दे तो सकता है, लेकिन अगर जब इसको खुद की ज़रूरत होगी तो O- ही लेगा सिर्फ, समझे। ये दो आपको फैक्ट याद करना है, क्योंकि ये एनटीपीसी में पूछता है ये एक क्वेश्चन, ये कहीं नहीं किसी भी शिफ्ट में पूछेगा ही पूछा, इन दोनों में से एक, समझे जरूर, तो इसको जरूर कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है किस प्रकार बनता है, समझे, देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि आलमगीर किस मुगल बादशाह की उपाधि थी? आपको बताना इनमें से आलमगीर किस बादशाह की उपाधि थी, मुगल बादशाह थे उसकी किसकी थी? तो क्या वह शाहजहां की थी, बाबर की थी, अकबर की थी या औरंगजेब की थी? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा औरंगजेब की थी, समझे, औरंगजेब जेब औरंगजेब की, मुगल बादशाह औरंगजेब की थी, समझे। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पे हुआ था? आपको बताना है जालियांवाला बाग हुआ था वो कब और किस स्थान पे हुआ था? तो आप इसको तो काट ही दीजिए, बी, अप्रैल 1919 में चौरी चौरा में, तो ये तो हो नहीं सकता, आपको पता ही है, सबको पता है। वहीं अगर बात करें 14 मार्च 1919 के अमृतसर में, ये भी नहीं हुआ था, 14 मार्च को भी नहीं हुआ था। अब आपके लिए आंसर ए और बी बच गया, ए और बी में से होना चाहिए। क्या वो 1918 में तो हुआ नहीं था, तो आप डी को भी काट दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलिमिनेशन के मेथड से हमने कर लिया, इन तीनों में नहीं हो सकता, अब क्या होगा आप सभी का ए होगा, ए आ जाएगा। एलिमिनेशन के मेथड से भी हमने निकाल लिया है, समझिए। 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर शहर में हुआ था चोरा चोरी के मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर के द्वारा, समझे। निम्नलिखित में से किस जंतु संघ में शरीर सिर वृक्ष और पेट में विभाजित होता है? क्या वह कॉर्डेटा है या ऑर्थोपोडा है या एनिलिडा है या मोलस्का है? क्या इसका आंसर क्या होगा आप सभी का बताना है। तो इसका आंसर आप सभी का बी होगा, ऑर्थोपोडा, तो ऑर्थोपोडा, समझे, ऑर्थोपोडा ये रहना ऑर्थोपोडा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में मनाया जाता है? आपको बताना अगस्त और सितंबर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। अगर मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति आप तो जानते ही है, जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। पतंग का महोत्सव कब मनाया जाता है, ये भी मकर संक्रांति के ही अवसर पर मनाया जाता है, ये भी हो नहीं सकता है। वहीं अब बीकानेर, तो यहाँ पर क्या बीकानेर महोत्सव कब मनाया जाता है आपको बताना है। वहीं ओणम कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो इस बीकानेर महोत्सव जो कि आप जानते ही राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान के। वहीं अगर उसकी बात करें जो अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आप सबका डी, ओणम। ओणम ओणम त्यौहार जो कि कहाँ का है, केरला का त्यौहार है, जो कि अगस्त में मनाया जाता है, अगस्त से सितंबर में, समझे। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस जनसंख्या सबसे अधिक थी? क्या वह तमिलनाडु की जनसंख्या अधिक थी, उत्तर प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की या बिहार की? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की, यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक थी, समझे। अगला क्वेश्चन है, थाबल चोंगबा किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थाबल चोंगबा
क्या वह मिजोरम का है, मणिपुर का है, गोवा का है, पश्चिम बंगाल का है? तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, मणिपुर का। मणिपुर 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 का है थावल चोंगबा, थावल चोंगबा, समझे? थाल थाली, थाली महंगा होता है तो थाविल चोंगबा, यानी थाल से याद कर सकते हैं मनी, समझे? ये एक ट्रिक भी रख सकते हैं आप सभी के लिए। असम में बिहू त्यौहार साल में कितनी बार मनाया जाता है? असम में जो बिहू त्यौहार है वो साल में कितनी बार मनाया जाता है? तो इसका आंसर 4 है, 2 है, 5 है या 3 है? तो इसका आंसर आप सभी का 3 हो जाएगा, समझे? 3। कटी बिहू, रोंगाली बिहू, समझे? कटी बिहू, रोंगाली बिहू, समझे? भोगाली बिहू, ये 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं असम में। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? क्या वह भाग 3 है, या भाग 11 है, या भाग 9 है, या भाग 6 है? तो इसका आंसर आप सभी का है मौलिक अधिकारों से बात कर रहा है। मौलिक अधिकार किस में दे रखा है? भाग 3 में दे रखा है, भाग 3 में, समझे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? क्या वह बलबीर सिंह को जाना जाता है, या धनराज पिल्लई को जाना जाता है, या मोहम्मद शाहिद को जाना जाता है, या मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। अगला है मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति डैश राज्य से हुई? आपको बताना है, क्या वो गुजरात से, कर्नाटका से, बिहार से, या राजस्थान से? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बिहार से। मधुबनी बिहार में है तो बिहार से ही होगा ना, तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा, समझे? तो आप सभी के हमने इतने क्वेश्चन लेके आए थे, ये सभी क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे अब समाप्त होते हैं, समझे? यही बिहार के क्वेश्चन, ये भी जो कि आरआरबी एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए रोज़ क्लास लेके आता रहता हूँ। तो इस क्लास से आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ से एक नहीं तो क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, एक नहीं तो एक सिर्फ में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं आप नेक्स्ट रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम आने वाले। और अभी आप सभी के रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम लग ही रखा है, आरपीएफ का एग्ज़ाम भी लग ही रखा है, आरपीएफ का एप्लीकेशन भी स्टेटस भी आ गया है, जो कि आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसके लिए आपको ये जो रेलवे का एग्ज़ाम्स को मैंने ले रखा है, ये आप सबके इम्पोर्टेंट होगा। और मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा, अपने टेलीग्राम गुरु ज्ञान टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसको रिवीजन कर लीजिए, जितने बार कर सकते, इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, समझे? और नई क्लास में लेके आता रहूँगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी नई क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी नया क्लास मैं आप सभी के लिए लेके आऊँ रेलवे के थ्रू का, वो सबसे पहले आपको पहुँचे, समझे? चलिए फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।